तो दोस्तों, भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय ईंट का जवाब डायरेक्ट हथौड़े से दिया है। दरअसल आपको पता ही है कि जब से बांग्लादेश के अंदर सरकार बदली है, बांग्लादेश से भारत विरोधी स्वर तेज होते जा रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में भारत को कई सारे धमकियां भी दे दी गई है। और धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो अभी नए नए बांग्लादेश के सत्ता में बैठे हैं। वो कहते हैं कि भारत शेख हसीना को वापस करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और कभी कहते हैं कि भारत जो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट चला रहा है, हम उन्हें बंद कर देंगे। और कभी तो भारत को ये भी सबक सिखाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन इन धमकियों को देखकर भारत के हर व्यक्ति को लगता था कि भारत सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही, क्योंकि जितनी इनकी हैसियत है उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। इन्हें शायद ये बात पता नहीं कि अगर भारत अपनी पे आ जाए तो बांग्लादेश भूखे नंगों की तरह हो जाएंगे। फिर भी ये लोग भारत को आंखें दिखा रहे हैं। पर आज भारत ने बांग्लादेश के नए सत्ताधारियों को एक ऐसा ही गिफ्ट दे दिया है जिसे देखकर इनकी होश उड़ गई है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ही साल पहले ये समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करेगा और इसके लिए एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन का निर्माण भी किया जाना था। और इस पाइपलाइन की वजह से सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होने वाला था, क्योंकि इससे बांग्लादेश का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता। इसके वजह से बांग्लादेश को डीजल और भी ज्यादा सस्ते में मिलता और कन्वीनियंस होता डीजल का यूज करने में। और इसके साथ साथ तस्करी का भी कोई खतरा नहीं होता। यानी कि बांग्लादेश और वहां के नागरिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी ये पाइपलाइन। लेकिन अब भारत ने इस पाइपलाइन को फिलहाल के लिए हॉल्ट पर रख दिया है, यानी कि इसका काम भारत ने फिलहाल के लिए रोक दिया है। और भारत ने बांग्लादेश को कह दिया है कि इस पर काम हम नहीं कर सकते और इसका कारण आप ही हो, क्योंकि बांग्लादेश की जो नई सरकार है वहां पर जो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी बची है जो आने वाले चुनाव में सत्ता में आ ही जाएगी, जिसे भारत विरोधी भी माना जाता है। और वो भारत को लगातार धमकियां भी दे रहा था कि भारत के वो प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में चल रहे हैं, अगर वह हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हम बंद कर देंगे। भारत आपके साथ काम करने के लिए तैयार है और भारत अपने पैसे लगाकर पूरा पाइपलाइन भी कंप्लीट कर देगा। पर आपने कहा है कि हम तेल ही नहीं खरीदेंगे आपसे, इससे तो भारत के कई 100 मिलियंस बर्बाद हो जाएंगे और इसलिए हम अपने पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, वो भी एक ऐसे देश पर जो हमारा एहसान मानना तो छोड़िए, उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहा है और आरोप लगा रहा है। इसलिए हमने फिलहाल के लिए इस पर काम करना रोक दिया है। और रिपोर्ट की माने तो अभी भारत सरकार बांग्लादेश में जितने भी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उन सबको रिव्यू कर रही है। और ये भी हो सकता है कि बाकी के प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए जाएं जब तक बांग्लादेश की नई सरकार और बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी और साथ ही वहां की जमात यानी कि कट्टरपंथी पार्टी, यह सब लाइन पर नहीं आ जाते। इस खबर को सुनते ही जितने भी भारत विरोधी नेता हैं बांग्लादेश के, सबके होश उड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान को तो छोड़िए, वो खुद भूखे नंगों का देश है। तो चीन और अमेरिका बांग्लादेश को सिर्फ पैसे दे सकते हैं, पर वो ऐसी चीजें जो एक व्यक्ति को गुजारा करने के लिए चाहिए उन्हें भारत ही दे सकता है। मान लीजिए बांग्लादेश को चीन से पेट्रोल मंगाना हो तो चीन से लाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, जिससे अंततः पेट्रोल का प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए बांग्लादेश जो है वो कहीं ज्यादा निर्भर है भारत पर। अपने खाद्य पदार्थों के लिए भी बांग्लादेश पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है, क्योंकि बांग्लादेश के पास जमीन तो है पर वो उपजाऊ जमीन उस तरह की नहीं है। सारी जगह पे नदियां ही नदियां हैं, जिससे वहां पर खेती करना इम्पॉसिबल है। बड़ी मात्रा में खेती वहां नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।